सैनी जो है वो पेश करेंगे। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री जो हैं वो बजट के लिए निकले हैं और ये तस्वीरें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काफिले की है, जिसमें मुख्यमंत्री जो है वो बजट पेश करने के लिए विधानसभा के लिए कूच कर चुके हैं और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंचेंगे और वहां पर बजट जो है वो मुख्यमंत्री पेश करेंगे। तो ये तस्वीरें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काफिले की, जिसमें मुख्यमंत्री अपने आवास से निकले और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा पहुंचेंगे और आज बजट पेश करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने दर्शकों को एक बार फिर हम बता दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने दिखाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने आवास संत कबीर कुटीर से निकल चुके हैं। उससे पहले साइनिंग सेरेमनी जो बजट की कॉपीज पर मुख्यमंत्री ने साइन किया। और पवन लगातार वही संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जब निकले, चलिए लगता है पवन हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हुए, कोशिश करेंगे उनसे आगे जुड़ने की, क्योंकि अभी आधे घंटे का समय यहाँ पर, आधे घंटे से भी कम का समय यहाँ पर रह गया है। 12 बजे आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है, ये बजट की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं जब, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब अपने आवास से बाहर निकले तो हाथ जोड़कर, देखिए मीडिया के सामने उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन जो है वो किया और उसके बाद उनकी रवानगी। आज केसरिया पग पहने हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, एक अलग उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखने को मिल रहा है, एक अलग चमक जो है उनके चेहरे पर देखने को मिल रही है। और वो चमक बजट में कितनी हरियाणा की चमक जो है, विकास की चमक वो देखने को मिलती है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। बजट 2026-27 का ये बजट की कॉपी साइन और अपने तमाम जो टीम के साथ फोटो सेशन यहां पर होने के बाद अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा की ओर जो है वो निकल चुके हैं। उनका जो काफिला है वो निकल चुका है। फिलहाल ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीरें। और अब ठीक आधे घंटे बाद 12 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूसरी बार बतौर वित्त मंत्री आज बजट पेश करने जा रहे हैं। प्रदेश का ये हैवी बजट कितना ज्यादा उम्मीदों पर खरा उतरेगा वो महत्वपूर्ण देखने वाला होगा। 2047 का विजन लेकर इस बजट को बनाया गया है, हर वर्ग को ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया गया है और मुख्यमंत्री ने इस बजट की कॉपी पर साइन की। तब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद अब जो अपडेट है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो काफिला है वो संत कबीर कुटीर आवास से निकल चुका है, रवानगी हो चुकी है। अब सीधा विधानसभा मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और ठीक 12 बजे प्रदेश का जो बजट है वो पेश होने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण ये बजट रहने वाला है, क्योंकि लगातार कई जो है वो बजट प्री बजट बैठकें मुख्यमंत्री ने की और इस बजट की उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि बहुत फार विजन, एक दूरदृष्टि बजट जो है। देखिए विधानसभा की तस्वीरें भी अब आने लगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला पहुंच चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला पहुंच चुका है विधानसभा में। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण यहां पर हो जाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभी बस कुछ ही देर में, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी कार से निकलकर अब विधानसभा के अंदर जाते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। उनके हाथ में बजट की कॉपी है, आप तस्वीरें देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मीडिया के सामने विधानसभा के बाहर, आप देख सकते हैं विधानसभा, हरियाणा विधानसभा के बाहर बजट की ये लाल फाइल में बजट है और हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन यहां पर किया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। और उनकी चेहरे की चमक एक मंद मुस्कान बता रही है कि इस बार का ये बजट जो है वो मौज कराने वाला है हरियाणा की जनता के लिए। और हाथ हिलाकर अभिवादन यहां पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हाथ में उनके बजट की ये कॉपी जो कि आज पेश करने जा रहे हैं। आधे घंटे से भी कम का समय, 11:32 हो गए हैं। 12 बजे आज मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार बजट पेश करने जा रहे हैं। और फिलहाल मुख्यमंत्री को आप अभी फिलहाल टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री आज बजट पेश करने जा रहे हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, और हाथ में आप देख सकते हैं इस लाल फाइल के अंदर बजट, हरियाणा के विकास का वो बजट है जो कि आज 12 बजे पेश होने जा रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा के अंदर चले जा चुके हैं और फिलहाल ये तस्वीरें हमने आपको सबसे पहले दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला यहाँ पर पहुंचता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हाथ में लाल फाइल जिसमें बजट है प्रदेश का, विकासशील ये बजट 2047 बजट जिसे कहा जा रहा है। बजट की कॉपी सीएम सैनी ने साइन की। उसके बाद संत कबीर कुटीर आवास से मुख्यमंत्री का काफिला निकला, विधानसभा पहुंचा। मुख्यमंत्री ने कार से उतरकर हाथ में बजट की फाइल लिए आज मीडिया के सामने आए और हाथ हिलाकर अभिवादन किया। फिलहाल पल पल की अपडेट जनता टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं। 12 बजने में अभी कुछ ही समय जो है वो शेष रह गया है और आज विजन 2047 का ये जो बजट है, किस तरीके से प्रदेश की सरकार जो है प्रदेश की जनता के लिए आज ये बजट का पिटारा यहां पर खोलती है, या सीधे और आसान शब्दों में कहें कि किस वर्ग को क्या कुछ आज
सरकार जो देती है वो यहां पर देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बजट को मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा, जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि ये बजट जो है वो जनता जब इस बजट को सुनेगी तो उन्हें खुद लगेगा कि ये तो हमारा बनाया हुआ बजट है। और यही वजह है कि इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। आपने देखी जब साइनिंग सेरेमनी हो रही थी, मुख्यमंत्री साइन कर रहे थे बजट कॉपीज को, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। संत कबीर कुटीर आवास में ये साइनिंग सेरेमनी हुई, यानी कि आधिकारिक डॉक्यूमेंट ये बन जाता है, पूरी तरीके से आधिकारिक बजट ये बन गया मुख्यमंत्री के साइन होने के बाद। और फिलहाल विधानसभा की तस्वीरें, तमाम जो विधायक हैं वो विधानसभा यहां पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं। आपने देखा अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी कार से उतरने के बाद मीडिया के सामने आए, हाथ में एक बजट की कॉपी और चेहरे पे एक मंद मुस्कान, हाथ हिलाकर अभिवादन किया, सर पे पग केसरिया रंग की। तो आज मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज ये सब बता रही है कि देखिए ये मुस्कान, ये चमक जो है प्रदेश की जनता के चेहरे पर भी आएगी जब वो बजट यहां पर पढ़ा जाएगा। मुख्यमंत्री का अभी फिलहाल हमने देखा जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने हर किसी को अभिवादन यहां पर किया हाथ हिलाकर, और उसके बाद बजट की एक भारी भरकम हैवी बजट की एक कॉपी उनके हाथ में थी और फाइल उनके हाथ में थी। तो जाहिर तौर पर अब जब ये बजट पढ़ा जाएगा तो मुख्यमंत्री देखते हैं कि बतौर वित्त मंत्री उनके पिटारे से, बजट के पिटारे में से प्रदेश की जनता के लिए, आम वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए क्या कुछ निकल कर आता है। राजकुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार और शंभू भद्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, समय बहुत कम यहां पर रह गया बजट पेश होने में। राजकुमार सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। मुख्यमंत्री के बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो चमक उनके फेस में बता रही है कि इस बजट को सुनने के बाद लगता है प्रदेश की जनता के फेस में भी वही चमक जो है देखने को मिलेगी। देखिए, बजट को लेकर के आम आदमी की उम्मीद हमेशा यही रहती है कि उसके लिए कुछ बेहतरी लेके आएगा। और क्योंकि केंद्रीय बजट पहले पेश हो चुका है और केंद्र के साथ साथ हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो मानना ही चाहिए कि जो विकसित भारत का लक्ष्य और सपना केंद्रीय बजट में था वही उसकी मूल भावना भी थी, थीम थी। तो वही कहीं ना कहीं हमको हरियाणा के बजट में भी दिखेगी कि किस तरह से विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए और उसमें हरियाणा का योगदान अग्रणी राज्यों में शामिल हो। जी चलिए, ये उम्मीद अभी भर की जा सकती है। शंभू भद्रा जी, आप किस तरीके से इस बजट को अभी उम्मीद लगाकर देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कई दौर की प्री बजट बैठकें मुख्यमंत्री ने की और एक एक हाईलाइट जो अभी हमने देखा था राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने एक हाईलाइट जरूर दे दिया था कि इस बार का बजट ऐसा होगा कि जनता कहेगी ये तो हमारा बनाया हुआ बजट है। लगभग 1500 से अधिक सुझावों पे ध्यान दिया गया है। तो बजट निश्चित रूप से हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बजट है और हर बजट हमेशा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसमें जो मुझे लग रहा है कि सरकार को 3 मोर्चे पे इसमें हमें उम्मीद है कि काम करेगी। पहला तो है कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है उसमें कई सारी योजनाएं हैं जिसको कि सरकार रोल आउट करेगी और उसके विस्तार की संभावना है, जिसमें लाडो योजना है जिसके विस्तार की संभावना है। अभी 1 लाख सीमा है तो उसको 1,80,000 किया जा सकता है। दूसरा है कि जो इंडस्ट्री सेक्टर की बहुत ज्यादा डिमांड है, अगर आप देखेंगे हरियाणा में तो 2015 से जो हरियाणा हैपनिंग सम्मेलन हुआ था और उस दौरान जो 5 लाख करोड़ निवेश की बात हुई थी, तो बाद के सालों में वो निवेश कभी अमली जामा पहना नहीं और इंडस्ट्री नई आई नहीं, नया कोई निवेश हुआ नहीं उस तरह से उद्योग को लेकर के। तो हरियाणा में रोजगार एक बड़ा इशू है, तो अगर रोजगार आपको क्रिएट करना है तो निश्चित रूप से आपको बजट में एक उद्योग के लिए प्लान लेकर के आना पड़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र में हरियाणा को में काफी दमखम है और कृषि क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है हरियाणा के लिए। तो कृषि से संबंधित बहुत सारी योजनाएं होंगी जो सरकार रोल आउट करने की कोशिश करेगी। तो ये बजट, इस बजट में अगर आप देखेंगे तो जो उम्मीद है कि 2024-25 का जो बजट था वो लगभग 1,80,000 करोड़ का था। 2025-26 का जो बजट था वो लगभग 2,05,000 करोड़ का था और इस बजट के कम से कम 2.15 से 2.25 2.25 लाख करोड़ तक के बजट की ये उम्मीद है कि ये बजट हो सकता है और सरकार इतने बजट के लिए रोल आउट करेगी इस बार।
ठीक है, ये अभी उम्मीदवार लगा सकते हैं क्योंकि जब बजट पेश होगा 12 बजे, अभी देखिए बहुत कम समय यहाँ पर रह गया है, 15-20 मिनट का समय यहाँ पर रह गया। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी वहां विधानसभा पहुंच चुके हैं, तमाम विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। राजकुमार जी, क्योंकि कुल मिलाकर हर वर्ग, जैसा कि हमें यहाँ पर बता भी रहे थे शंभू जी, कि हर वर्ग पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अब वो औद्योगिक सेक्टर हो, रोजगार सेक्टर हो, कृषि सेक्टर हो, ये ऐसी चीजें हैं जो कि पूरी साइकिल है। इसमें से अगर साइकिल चेन ब्रेक होती है तो इसका नुकसान जो है अल्टीमेटली लास्टली प्रदेश को ही भुगतना पड़ेगा, तभी तो आप विकास की ओर अग्रसर होंगे। तो इसमें हम समझ के चलें कि इसमें एक बेस जो होगा बजट का वो इसमें सम्मिलित होगा। देखिए, एक तो जैसा शंभू जी अभी बता रहे थे कि बजट का आकार हर बार बढ़ता गया है और इस बार भी उम्मीद वही है। पिछली बार करीब 13% तो 13.5% की वृद्धि हुई थी, इस बार भी उसके आसपास वृद्धि होगी। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा कि विकसित भारत का जो लक्ष्य है केंद्र सरकार का, बल्कि पूरे देश का ही लक्ष्य है वो, तो उसको अगर हासिल करना है तो जो मौलिक जरूरतें हैं और जो मूलभूत विकास के क्षेत्र हैं, आपने कृषि की बात कही, उद्योग की बात कही, शंभू जी ने रोजगार की बात कही, तो हरियाणा के पक्ष में जाता है। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं हरियाणा के लिए चुनौतीपूर्ण भी है कि हरियाणा जहाँ एक और एग्रीकल्चर स्टेट है, देश के बड़े कृषि राज्यों में से है, देश के खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से है, दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र में भी हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में है। तो हरियाणा के लिए एडवांटेज भी है और एक चुनौती भी है कि दोनों में सामंजस्य बना के चला जाए। लेकिन मैं इसमें एक प्लस पॉइंट ये देखता हूँ कि अगर आप कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य हैं, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अग्रणी राज्य हैं, तो आपके लिए रोजगार सृजन अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। अगर आप देखें तो हरियाणा के कई शहरों में, चाहे गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो या दूसरे औद्योगिक शहर हैं, आपको उसमें अन्य राज्यों के लोग भी रोजगार पाते दिखेंगे। बिल्कुल, यानी रोजगार सृजन की संभावनाएं हरियाणा में है। और केंद्र सरकार ने जिस तरह की योजनाएं भी बजट में घोषित की हैं, AI हब बनाने की बात है, क्वांटम हब बनाने की बात है, ठीक है, लॉजिस्टिक हब NCR को बनाने की बात है, और दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, तो NCR को केंद्रित करके जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका भी लाभ हरियाणा उठा सकता है। लेकिन राजकुमार जी, रोजगार से मेरा संदर्भ ये था कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार, देखिए अभी जो कांग्रेस है उसका भी हमने थोड़े दिन पहले जो देखा था प्रदर्शन, उसमें एक बात का जिक्र था कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदेश में नहीं मिल रहा, उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। अब प्रदेश का विकास तो तभी होगा ना जब प्रदेश के युवाओं को नौकरी जो है वो इन औद्योगिक सेक्टर्स में मिलती है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के युवा पलायन न करें, प्रदेश में रहकर नौकरी करें, उसकी भी रूपरेखा बनानी होगी। मुझे लगता है कि सरकार को इस परिस्थिति का आभास है। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में जो नौकरी मिलती है, अगर एकदम निचले स्तर पर छोड़ दें तो आपको स्किल के बेस पर मिलती है। और हरियाणा में पिछले लंबे समय से कौशल विकास कार्यक्रम जो चल रहा है, उसकी मंशा यही है कि युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के जरिए बेहतर और आधुनिक रोजगारों के लिए योग्य बनाया जाए। तो वो दिशा तो है, लेकिन मुझे लगता है उसके लिए क्लियर कट रोड मैप की जरूरत है और थोड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच की भी जरूरत है। लेकिन मोटे तौर पर इस बजट में मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ उद्योग के लिए भी होगा, क्योंकि औद्योगिक संभावनाएं हरियाणा में बहुत है। खेल के लिए होगा, खेल के क्षेत्र में हरियाणा देश की सबसे बड़ी शक्ति है। ठीक है। कृषि के लिए होगा और महिलाओं के लिए, जैसा शंभू जी ने कहा कि जो लाडो योजना है उसकी जो सीमा है 1 से बढ़ाकर 180 कर दी जाएगी, मुझे लगता है वो उचित भी है। क्योंकि ज्यादातर योजनाओं में जो सीमा रेखा है आय की वो 1,80,000 है, तो इसमें 1 लाख रखने का कोई ज्यादा औचित्य नजर आता नहीं। सभी क्षेत्रों के लिए होगा, कितना चलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण, राजकुमार जी, एक विषय यहाँ पर उठा रहे हैं। ये योजनाओं का जिक्र तो होगा, लेकिन इस बजट से उम्मीदें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि काफी दूरगामी दूरदर्शी बजट ये कहकर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म के तर्ज पर, केंद्र के तर्ज पर ये किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो शंभू जी के पास चलेंगे और शंभू जी से जानेंगे कि ये जो दूरगामी दूरदर्शी बजट पेश किया जा रहा है उसमें वर्तमान योजनाओं की झलक कितनी देखने को मिलेगी, बुनियादी समस्याओं की झलक जो है वो कितनी देखने को मिलेगी। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। के बाद स्वागत है। और बस 15 मिनट बाद यानी 12 बजने में अभी 15 मिनट शेष रह गए हैं और बजट आज पेश होने जा रहा है। हरियाणा का
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार आज प्रदेश का बजट पेश करने जा रहे हैं और लगातार जनता टीवी पर आप देख रहे हैं ये महा कवरेज, लगातार बजट से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले अभी चर्चा चल रही है कि देखिए उम्मीदों भरा ये बजट तो रहने वाला है, लेकिन इस बजट से किस तरीके से हरियाणा के विकास या दूरदर्शी विकास की बात यहां पर जो की जा रही है, जो जिक्र किया जा रहा है, उस पर किस तरीके से खरा उतरता नजर आएगा। शंभू बत्रा जी, 2047 का जिक्र बार बार हो रहा है, चाहे केंद्र के तर्ज पर हो, केंद्र का जो बजट था, चाहे हरियाणा का बजट हो। और मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले जब राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में कहा था कि देखिए देश के विकास में हरियाणा जो है वह अग्रणी भूमिका निभा रहा है। क्या वाकई में प्रदेश का ये जो विकास की गाड़ी है ये इस बजट के बाद और तेजी से दौड़ती नजर आएगी और फिर 2047 का जो स्टॉप है वो यहां पर देखने को मिलेगा, वहां तक ये इंजन जो है, रेलगाड़ी जो है वो पहुंचती नजर आएगी इस बजट में? ये उम्मीद तो यही है। और किसी भी बजट का 3 पार्ट होता है। पहला हो गया कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें आप क्या करने जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा है कि 3 से 5 साल के लिए आपका लॉन्ग टर्म क्या है, क्योंकि आप 5 साल से अधिक सत्ता में नहीं है ये मान के चलिए, तो 3 से 5 साल में आप क्या करने वाले हैं। और तीसरा है एक विजन देते हैं आप, जो कि इस गवर्नमेंट में हमेशा दिखता है कि 2047 का एक विजन होता है और वो विजन को लेकर के कहते हैं कि हमारा जो बजट है वो विजनरी बजट है। लेकिन 2047 का लक्ष्य आप तभी पूरा करेंगे जब करंट फाइनेंशियल ईयर के आपके पास योजना होगी और उस योजना पे इंप्लीमेंट करने की बात होगी। मैं हरियाणा के संदर्भ में ही अगर बताऊं तो हरियाणा के 2 प्रमुख जो औद्योगिक जिले हैं, खास करके गुड़गांव और फरीदाबाद, जो एनसीआर में आता है। अब तो सोनीपत भी इसमें सम्मिलित होता नजर आ रहा है, सोनीपत को भी औद्योगिक जो सिटी के तौर पर राइज किया जा रहा है। आप अगर 15 साल को देखिए तो इस 15 साल में गुड़गांव और फरीदाबाद पे जो फोकस होना चाहिए था बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि यहाँ आपके पास इंडस्ट्री बेस बना हुआ है, इसको अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो रोजगार भी क्रिएट होगा और गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू भी जनरेट होगा। और तीसरा सोनीपत है जिसको आप डेवलप कर सकते हैं एक बड़े इंडस्ट्री के तौर पे। लेकिन इन सरकारों में अगर आप देखेंगे तो 15 साल में बहुत फोकस नहीं किया। गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, फरीदाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, सोनीपत को लीजिए तो इंडस्ट्री की तरह से डेवलप नहीं किया, जबकि सब जगह एक बेस पहले से बना हुआ है, पहले से आपके पास पोटेंशियल है, आप इसको आगे ले जा सकते हैं। तो होप सो इस बजट में सरकार कुछ करे। रोजगार के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, निकाय है, कृषि है, पशुपालन है, कॉलेजेज है, सब जगह रिक्त पद है। उस रिक्त पद के लिए आपको सरकार को चाहिए कि इस बजट में एक कोई घोषणा हो, कोई अनाउंसमेंट हो। मैं एक सेक्टर का बोलूं क्या, टाइम उतना मिलेगा? सर अभी टाइम की कमी है क्योंकि बजट पेश होने में भी बस 10 मिनट का समय रह गया। राजकुमार जी के पास भी मुझे जाना है, तो आप अगर संक्षिप्त शब्दों में कह दे तो बहुत बढ़िया होगा। मैं बोलता हूं कि स्किल पे जो सरकार का फोकस रहने वाला है और उम्मीद है कि इस बजट में कम से कम 50,000 युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग के लिए कोई एक रोड मैप हो सकता है इस बजट में, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट पे हरियाणा सरकार का बहुत फोकस रहा है और उसको उसमें विस्तार देखने को मिलेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का एआई पे फोकस है तो स्टेट गवर्नमेंट भी एआई पे के ट्रेनिंग के लिए फोकस करेगी। इस बजट से मुझे जी बिल्कुल, हरियाणा की रीढ़ की हड्डी कृषि सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष भी इसको लेकर काफी जोर आजमाइश से सरकार को घेरता नजर आया है। राजकुमार जी, कृषि सेक्टर के लिए देखिए उम्मीदें बहुत ज्यादा है, हरियाणा की रीढ़ की हड्डी है कृषि सेक्टर, उसके लिए उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। आपको लगता है कि इस बार कृषि सेक्टर पर कुछ ज्यादा विशेष ध्यान यहाँ पर दिया जाएगा? हो हल्ला बहुत हुआ इसको लेकर। मुझे लगता है कि कृषि क्षेत्र पर हरियाणा सरकार का फोकस अरसे से है। आप कई तरह की ऐसी योजनाएं देख सकती हैं जो खेती या किसानों की बेहतरी के लिए है, चाहे वो एमएसपी पर फसलों की खरीद का रिकॉर्ड, मेरे ख्याल में 14 फसलें खरीदी जाती हैं, भावांतर योजना हो, तो वो फोकस तो है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बजट में जैसे पिछले कुछ सालों से सरकार प्राकृतिक खेती की बात करती रही है जो कम लागत वाली खेती मानी जाती है, इस बार हो सकता है कि खेती में एआई के उपयोग को भी बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाएं हो। बिल्कुल। और किसानों की जो बाकी चुनौतियां हैं जो नए समय के साथ साथ आ रही हैं उनसे निपटने की बात भी हो सकती है। लेकिन मेरा मानना यह है
शंभू जी ने जैसे उसका इशारा किया कि हरियाणा में चाहे कृषि की बात हो चाहे उद्योग की बात हो, असीमित संभावनाएं हैं। सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला राज्य अगर कोई है दोनों क्षेत्रों की दृष्टि से देखें तो हरियाणा है। उसका भौगोलिक कारण भी है कि दिल्ली के 3 तरफ है। बिल्कुल। और उन क्षमताओं का सही उपयोग करने के लिए आपको एक शॉर्ट टर्म योजना भी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म योजना भी चाहिए जी। वो तभी संभव होगा जब आप आज में जीने के बजाय दूरगामी दृष्टि के साथ योजनाएं बनाएं। जैसे कि विकसित भारत की बात होती है, वैसे विकसित हरियाणा को भी लेकर के एक लक्ष्य बनाया जाए दूरगामी, और वो तभी साकार होगा जब उसमें जनता की भागीदारी होगी। वो तब संभव होगा जब आप अपने युवाओं को बेहतर शिक्षा, बेहतर स्किल डेवलपमेंट और पर्याप्त रूप से रोजगार दे पाएंगे, चाहे वो रोजगार सीधे हो या स्वरोजगार के रूप में हो या जैसे भी हो। तो जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी तब तक कोई भी राज्य, देश आपके जो सपना है उसको पूरी तरह साकार नहीं कर पाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात राजकुमार जी कह रहे हैं कि जनता की सहभागिता बहुत जरूरी है, और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बैक टू बैक प्री बजट बैठकें की, हर वर्ग के साथ बैठ के जो रायशुमारी है वो यहाँ पर ली, और मुख्यमंत्री ने इस बात का बार बार जिक्र किया है कि जब ये बजट पेश होगा तो जनता को लगेगा कि ये तो हमारा बनाया हुआ बजट है। शंभू जी, क्योंकि कुल मिलाकर अब देखिए समय जो है वो बहुत ही ज्यादा कम यहाँ पर रह गया है, लेकिन आज मुख्यमंत्री को जब हमने देखा साइनिंग सेरेमनी से लेकर उनके विधानसभा पहुंचने तक का एक अलग चमक जो है वो ये बता रही है कि ये बजट जो होने वाला है इसमें हर वर्ग को विशेष तौर पर तवज्जो जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन अब अगर हरियाणा को विकसित हरियाणा यहाँ पर बनाना है, अग्रसर करना है, देश के विकास में अगर अग्रणी रखना है, तो बहुत जरूरी है कि उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं, बुनियादी योजनाएं हैं, उन्हें सरकार एक तरीके से आर्थिक बैकएंड दे। ये बहुत जरूरी है, हर योजना के लिए आर्थिक बैकएंड बहुत जरूरी है, और वो सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा इस तरीके के बजट्स में। बिल्कुल, ये जो इस बजट में सरकार को अगर विकसित हरियाणा के तौर पे या विकसित भारत के मार्ग में आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से 3 ऐसा काम है जो करना पड़ेगा कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, बहुत सारी घोषणाएं करनी पड़ेंगी, इंडस्ट्री सेक्टर को आपको मजबूत करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो वेलफेयर सेक्टर है जो उसको करना पड़ेगा, ताकि तीनों ही मिलके एक विकसित हरियाणा को आगे ले जाए, हरियाणा डेवलप हो, हरियाणा में रोजगार नए बने, उद्योग नए लगे और सोशल वेलफेयर स्कीम आपके अच्छे से चले, तभी जाकर के आप एक विकसित हरियाणा का एक नींव रख सकते हैं। और बजट में इस तरह के रोल आउट होने चाहिए। और सैनी साहब वैसे ही खुश रहते हैं बहुत पहले से कि दूसरी ये बजट पेश करेंगे, और बजट में वो कोशिश करेंगे कि कम से कम प्रदेश की सभी वर्गों को एड्रेस किया जाए, सभी जरूरतों को पूरी किया जाए। लेकिन जो मेरी एक आकांक्षा है कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, सड़क पे और परिवहन पे, ये 4 ऐसे सेक्टर है जिसमें कि गवर्नमेंट को आगे आकर के एक बड़ी घोषणाएं करनी चाहिए, बड़े एकदम परिवर्तनकारी घोषणाएं आप करिए इन चारों सेक्टर में। इसमें रोजगार भी क्रिएट होंगे, और इसमें आपकी जो बुनियादी, जो विकास का जो बुनियादी है और विकसित भारत का जो सपना देखते हैं उसका जो नींव है इन 4 सेक्टर में प्रमुख रूप से है। और स्टेट के लिए ये 4 सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत निवेश की आवश्यकता है, बड़ी नीतियों की आवश्यकता है, ताकि आप हर लेवल पे प्रदेश को आगे ले जा सकें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि हर सेक्टर को एक साथ आगे लेकर चलना ही पड़ेगा, और इस बजट में किस तरीके से उन तमाम सेक्टर्स पर फोकस यहाँ पर रहता है। और बस सबसे 5 मिनट का समय रह गया है यहाँ पर, जब 12 बजे बजट पेश होगा। जनता टीवी पर भी लगातार हम आपको पूरी कवरेज जो है वो यहाँ पर दिखाएंगे। प्रदेश का बजट कैसा होगा, किस तरीके से प्रदेश के विकास को लेकर इस बजट में चीजें जो है वो अनुमानित की गई है, और किस तरीके का विजन सरकार का रहने वाला है। राजकुमार जी, मुख्यमंत्री का हमने अभी लगातार जब भी भाषण सुनते हैं तो उसमें बजट को लेकर, अभी हमने राज्यपाल के अभिभाषण पर जो उन्होंने जवाब दिया उसमें सरकार के तमाम योजनाओं का जिक्र वहां पर साफ तौर पर था, लेकिन इन योजनाओं को लेकर सरकार आगे क्या विजन रखती है ये मुझे लगता है आज के बजट में क्लियर आउट हो जाएगा।
देखिए, निश्चित रूप से वो तो बजट पे सरकार की योजनाएं आएंगी, लेकिन एक बात ये कि जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है वो भी कहीं न कहीं सरकार की दिशा का संकेतक होता है, जिसपे अभी विधानसभा में चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया। तो उसमें कुछ आपको संकेत मिल जाता है कि हरियाणा के सभी क्षेत्रों के लिए, सभी वर्गों के लिए विकास की संभावनाएं और योजनाएं सरकार की नजर में हैं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है जो सभी क्षेत्रों पर लागू होती है कि अगर किसी स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, इंडस्ट्री वहां तभी आती है, बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर वहां तभी आता है। इसी तरह से जैसे एग्रीकल्चर की संभावनाएं हैं और हमारे पास क्योंकि दिल्ली से नजदीकी का फायदा भी है, तो अगर हम एग्रीकल्चर को भी अपने फ्रंट एजेंडा पे लेके चले, मतलब आप अगर अपनी दो दिशाएं तय कर लें, अपने विकास के दो घोड़े मान लें, एक औद्योगिक क्षेत्र है, दूसरा कृषि क्षेत्र है, तो रोजगार अपने आप सृजित होगा और हरियाणा को विकास की दौड़ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। सिर्फ ये करना है कि सरकार को उन संभावनाओं को, क्षमताओं को सही आकलन करते हुए, यही आकलन इस बजट में कितना पूरा होता हुआ दिखता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, और शंभू बत्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़े। और बस 12 बजने में कुछ ही समय शेष रह गया है, 3 मिनट का समय यहां पर शेष रह गया है, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री अपना जो बजट है, प्रदेश का बजट है, वो पेश करने जा रहे हैं। और प्रदेश की जनता के लिए कितना ज्यादा एक मौज करने वाला होने वाला है, वो देखना होगा।